अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? टाइम सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज का दिन आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी और जितने भी क्रिप्टो में काम करते हैं सब के लिए काफ़ी मुश्किल का दिन हो सकता है, क्योंकि जो आज के दिन हम लोगों को क्रश एक देखने को मिल रहा है और जो ख़ास आल्ट कोइंस के अंदर हम लोगों को डिप देखने को मिला है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। और इस सिचुएशन के अंदर ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को कुछ चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर पब्लिक क्या करती है कि जज्बात में आकर अपने कोइंस को सेल कर देती है, या फिर वो जो सिचुएशन इस वक्त देख रही है इसमें जो है वो अपने फंड्स जो बच गए हैं उनको सेव करने के लिए जो है वो कोइन सेल कर देती है। तो इस कंडीशन के अंदर अपने जज्बात को, अपने आप को जो है वो कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ पहले शेयर करनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि जो क्रश देखने को मिल रहा है इसके पीछे तो एक तो गूगल की तरफ से बड़े लेवल पे जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ हैं जो क्रिप्टो को एडवर्टाइज़ करती हैं, तो उनको जो है वो बैन कर दिया गया और उसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये एक बैड न्यूज़ जो है वो बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और दूसरी जो है वो बहुत बड़े बैंक्स की तरफ से जो ट्रांजैक्शंस हैं, विड्रॉल्स हैं, या आप जो क्रिप्टो बाय करते थे तो वो जो है वो बैन किया गया और बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर जो है वो क्रिप्टो को अलाउ नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किल पेश आ रही है और पब्लिक ने विड्रॉल्स लेना स्टार्ट कर दी हैं। और यहाँ पे जितनी भी मार्केट आप देख लें, मैं आपको भी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा और टोटल मार्केट का आपको बताऊंगा, और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी जो है वो पोजीशन ख़राब नहीं है और वो डाउन नहीं है। चाहे वो शिबा इनो हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या कोई भी प्रोजेक्ट हो, इस वक्त दोबारा उस कंडीशन की तरफ जा रहा है जो एक बार पहले हम लोगों को ऑल टाइम लो देखने को मिली थी, तो उसी पोजीशन में वापस मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है। तो क्या इस बार मार्केट अपना ऑल टाइम लो पेंड कर सकती है? ऐसी जो है वो चीज़ें हमारे सामने हैं। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पर है, मैं आप लोगों को बताऊंगा दी इकोनॉमिस्ट जो हैं, ये फेवरेट मैगज़ीन भी है मेरी, और इनकी बातें तकरीबन जो है वो 50 to 70% जो है वो एक्यूरेट निकलती हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने 3 मंथ पहले ये चीज़ मेंशन की थी कि द इकोनॉमिस्ट ने ये पेशन गोई की है कि आइंदा कुछ वीक जो मंथ हैं वो अच्छे नहीं हैं पूरी दुनिया के लिए। तो एक इन्फ्लेशंस आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जो क्रिप्टो है या ट्रेडिंग प्लेटफार्म्स है उनमें काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं, पब्लिक का पैसा डूब सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ घंटों में बहुत सारी पब्लिक लिक्विड हुई है, और ये जो पिछला मंथ गुजरा है उससे पिछला मंथ है तो उसमें भी पब्लिक बड़े लेवल पे लिक्विडेट हुई है। लाइक कोई 30 मिलियन पे लिक्विडेट हो रहा है, ठीक है, पब्लिक लिक्विडेट हो रही है। कभी जो है वो 19 मिलियन पर हो रही है, कभी 40 मिलियन पर हो रही है। तो ऐसे बहुत सारा पैसा, तो इस पे जो है वो फ़ायदा टोटली जो है वो एक्सचेंजेस को है, ठीक है। एक्सचेंजेस को नुकसान नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, आप लोग फ्यूचर ट्रेड लगाते हो, उस पर आप लोग लिक्विडेट होते हो तो उसका फ़ायदा एक्सचेंजेस को होता है। और अगर आप लोग कामयाब होते हो तो उसका नुकसान जो है वो एक्सचेंजेस को होता है कि वो आपको पैसा पे कर रही है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को समझ होनी चाहिए। तो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ पर शेयर करता हूँ। क्या एक्टिविटीज़ हैं मार्केट की, ये आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और भी कुछ न्यूज़ हैं जो आप लोगों को मैं साथ साथ जो है वो बताऊँगा। ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको साथ लेकर चलना, और जब तक दुनिया अलाउ नहीं करती टोटल सिस्टम को, क्रिप्टो करेंसी को, और ये कब स्टेबल होगा? ये उस वक्त ही स्टेबल होगा जब दुनिया इन्वॉल्व होगी टोटली और बड़े लेवल पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो नज़र आएगी और इसकी बाइंग होगी। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को मैं बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करता हूँ। सो फिर हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज मैंने ओपन की हुई है। ये वर्ल्ड की बेस्ट एंड बड़ी एक्सचेंज है, और यहाँ पे आपको बता दो इस वक्त 18,600 आप कह सकते हैं, 695 है, 700 कर लें आप लोग। यहाँ पे जो है वो ट्रेड कर रहा है, -2% डाउन है। यानी कि अगर ये -10 पे चला गया तो इसका मतलब ये फिर 17,000 को भी क्रॉस कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस वक्त ये जो डाउन पोजीशन आपको नज़र आ रही है इतनी ज़्यादा डाउन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें आल्ट कोइंस को, यहाँ पर मैं फेवरेट कोइंस बताता हूँ। BNB 262 इसकी बर्निंग भी हुई है, ठीक है, और जिसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी रुकी हुई है, और ये तो उससे भी ज़्यादा नीचे चला जाना था। 262 पे इस वक्त काफ़ी ऊपर है। तो इथेरियम की बात की जाए तो 1242 पे है, और लूना क्लासिक की बात की जाए तो यहाँ पे 26 पे आ चुका। ये अच्छा खासा डाउन यहाँ पर आ गया, -8% हमको नज़र आ रहा है। आडा अच्छा खासा क्रश किया यहाँ पर 0.35, और ज़बरदस्त किस्म का इसने जो है वो नीचे ड्रॉप सीन दिखाया है। USDC की बात की जाए तो इसकी कुछ न्यूज़ थी गुड, और उस हिसाब से ये थोड़ा ट्रेड कर रहा था, अभी डाउन गया है और अभी ये फिर ऊपर आ रहा था। अभी
जो है ये, बाकी इसकी पोजीशन इतनी खास नहीं है। लूना की बात की जाए 2.5 पे आ चुका है, ये काफ़ी ऊपर था, -10%। सोल की बात की जाए तो सोल इस वक्त 28 पे है, और ये ऑल टाइम लो अपना जो है वो कहाँ पर होता है, ये ऑल टाइम लो जो है वो इसका 25 है, 25 और 28 के ऊपर है, और ये काफ़ी टाइम बाद ये दोबारा इस पोजीशन पे है। शिप की बात की जाए तो शिप 952 के ऊपर है, और 5 ज़ीरोस ने दोबारा ऐड कर लिया, और यहाँ पे DCA पब्लिक करती जा रही है। और मैं आपको बता दूँ वेल्स की एंट्री का टाइम यही होता है, ठीक है। और वेल्स जो है वो जब कोइन वापस पंप करना स्टार्ट करता है, ये अभी दोबारा 10 ऐड करेगा, किल करेगा, उसके बाद वैल्यू बनेगी, और जितने वो प्रॉफिट बनाएंगे वो दोबारा बीच में से एग्जिट लेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि DCA करने का टाइम है, आप लोग जो बीच में होल्ड करके बैठे हुए हो। इसके अलावा अगर मैटिक की बात की जाए तो मैटिक एक बार फिर जो है वो वापस 7 से होता हुआ 6 की तरफ बढ़ सकता है, 0.73 पे, लेकिन फिर भी ये इतना ड्रॉप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो ये अभी अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए है। तो ये व्यूअर्स इस वक्त सिचुएशन है। बैड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको टोटली कंट्रोल करने का एक ही तरीकाकार है कि वर्ल्ड के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे, यानी कि अमेरिका के अंदर उनकी पार्लियामेंट में या जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट के हैं, बैंक्स हैं, वो अलाउ करें क्रिप्टो को और एक्सेप्ट करें। तो ये एक मुश्किल पोजीशन है, और इस मुश्किल पोजीशन के अंदर ये चीज़ें आप लोगों को फेस करना ही पड़ेंगी, और ये चीज़ स्टेबल होगी। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, देखें आपके पास कॉइन्स हैं, आपने होल्ड किए हुए हैं, और आप लोग इस वक्त डर भी रहे हैं, खौफ में हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आइंदा जो पीरियड है या आइंदा जो टाइम आ रहा है, ये टोटल ही जो है वो एक जिद्दत का है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी के अपग्रेड सिस्टम का है। यानी कि आज से 2009 की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन नया आया था, तो कोई भी जो है वो ट्रेडिंग करने वाला बंदा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता था। वो क्यों? वो कहता था ये क्या चीज़ है, मैं सोने के अंदर ट्रेड करूं, मैं जो है वो मैं चांदी के अंदर ट्रेड करूं, मैं करेंसी के अंदर ट्रेड करूं, लेकिन ये क्या चीज़ आ गई है, ठीक है। तो वो वक्त के साथ गुजरती गई, वो आगे बढ़ती गई, और लोग बार बार लोगों को बेवकूफ़ कहते गए कि यार ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, ये क्या सिस्टम है। लेकिन उस वक्त भी कुछ बेवकूफ़ लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, और अक्लमंद लोगों ने इसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यार ये हमारी जो एक स्टडी है या हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें तो ये चीज़ नहीं आती। तो ये चीज़ गुजरती गई, और आज के टाइम में हर बंदे की ट्रैक्शन इसकी तरफ है, और Web3 सिस्टम, ब्लॉकचेन सिस्टम, और आइंदा जो टेक्नोलॉजी के अंदर, गूगल के अंदर जो Web3 जिसमें टोटली ब्लॉकचेन सिस्टम होगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये क्या इस चीज़ की तरफ नहीं है कि हम लोग शायद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हर दौर के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो ये चीज़ सोचते हैं कि शायद हमारे दौर में जो चीज़ हो चुकी है वो फुल एंड फाइनल है, इसके बाद शायद दी एंड है। लेकिन हमेशा से जो नई जनरेशन आई है उसने पिछली जनरेशन से कुछ ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ के उसने कुछ नई ही चीज़ डेवलप की है। तो आइंदा वक्त जो आगे बढ़ रहा है, ज़ाहिर सी बात है साइंस रुक नहीं सकती, टेक्नोलॉजी रुक नहीं सकती, और आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग नई नई चीज़ों से अटैच होते जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वेट करना चाहिए, हौसला करना चाहिए। और मैं आपको ये बार बार चीज़ बता रहा हूँ, आज से 1-1.5 साल बाद आप लोग जो चीज़ें आज सोच रहे हैं नहीं सोच रहे होंगे, और ये वक्त आपके पास नहीं होगा, और ना हम इस पोजीशन पे होंगे। और इस वक्त जो आप लोग हमारे चैनल्स देख रहे हैं या हमारी जो सिस्टम देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक फर्स्ट लेवल के ऊपर गया होगा, क्योंकि उस वक्त आप लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि वाकई ये चीज़ें हकीकत हैं और इनको तस्लीम करना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि दी एंड है, ये बिल्कुल भी दी एंड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। सबसे अहम चीज़ है, इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की तरफ से अभी तक इसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। तो ये एक जो है वो बहुत अहम चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस वक्त आप लोगों की पेशेंस जो है वो नज़र आनी चाहिए, बर्दाश्त और सब्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ट्रेड के अंदर ज़रा संभल के रहिएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लिक्विडेशन वॉल्यूम देखते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ पे नज़र रखिएगा, और न्यूज़ ये कह रही है कि मार्केट क्रश के मूड में है अभी और ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे संभल भी सकती है, ठीक है। कोई भी बंदा आके यहाँ पे मार्केट को संभाल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे हैं जो BTC बाय करने के मोड में लग रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक शेयर को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।